का आज दूसरा पार्ट है। भिन्न को हम इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। इनको हम बेसिक से सीखेंगे। भिन्न में आज क्या पढ़ेंगे हम? सबसे बड़ा भिन्न निकालिए, सबसे छोटा भिन्न निकालिए, आरोही क्रम का भिन्न निकालिए और अवरोही क्रम का भिन्न किस प्रकार से निकाला जाता है, इनको हम बहुत ही आसान से निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ले लीजिए। इनमें से पहला क्वेश्चन है आपका 2/9, 6/11, 7 3/7, 4/13 व 7/9 में सबसे बड़ी भिन्न बताना है। हमको इस क्वेश्चन में 3 5 नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका हर वाली संख्या क्या है, 9, 11, 7, 13 और 9, इन संख्याओं को हमें महत्तम समापवर्तक निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको इससे भी आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए, तो आपका अंश वाली संख्या है 2 है, 6 है, 3 है, 4 है व 7 है। इनमें हमें अपने मन से क्या कर देना है, 0 0 को ऐड कर देना है। कहने का मतलब ये है कि 2 के बगल में 0 लिख देना है, फिर 6 है तो 6 के बगल में भी 0 लिख देना है, 3 है 3 के बगल में 0, 4 है तो 4 के बगल में 0 और 7 है तो 7 के बगल में 0 लिख देना है। ठीक है। अब इनके हर क्या है, हर 9 है, इनका हर 11 है, 30 का हर 7 है, 40 का हर 13 है और 70 का हर 9 है। ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा हमें ऐसे पढ़ना है कि 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमें ज़्यादा को नहीं लेना है, हमें कम को ही लेना है। ठीक है। 9 कम 9, 9 दूना 18, 9 3 27, 3 ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए हम किसको लेंगे, 2 को लेंगे। ठीक उसी प्रकार से 11 को 60 से भाग करेंगे, 11 पंजे 55, 7 चौको 28, 13 तिया 39, 9 फत्ते 63। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे बड़ा भिन्न बताना है। तो देखिए 2, 5, 4, 3 व 7 में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो आपका 7 है। 7 किन से निकल कर आया है, 7/9 से निकल कर आया है। तो 7/9 आपका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि इनमें सबसे छोटा भिन्न बताइए। तो देखिए इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर आपका कौन है, 2 सबसे छोटा है। 2 किस से निकल कर आया है, 2/9 से निकल कर आया है। तो 2/9 आपका सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7/8, 5/6, 6/9, 12/13 में हमें सबसे छोटा भिन्न बताना है। ठीक है। हमें वही प्रक्रिया अपनाना है। क्या प्रक्रिया, कि जो आपका अंश है, सभी अंश में हमें एक एक जीरो अपने मन से लिख देना है। तो यहाँ पर से 7 7 70, 50, 60 व 120 बन जाएगा। ठीक है। अब जब 8 का पहाड़ा हमें ऐसे पढ़ना है कि 70 पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 8 64 होता है, 6 8 48 हो जाएगा, 6 निया कितना, 6 निया 54 होता है, 13 निया 115 होता है। ठीक है। अब आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में, सबसे छोटा भिन्न बताना है। तो देखिए 8 8 6 9 में सबसे छोटा कौन है, तो आपका क्या है, 6 जो है सबसे छोटा है। तो 6 किन से निकल कर आया है, 6/9। तो 6/9 आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न हो जाता। अगर बात करें सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो 9 हो जाएगा। 9 किन से निकल कर आया है, 12/13। तो 12/13 आपका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका डाउट है और अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई अगला क्वेश्चन है 3/5, 2/5, 6/7, 9/10, 8/9 में सबसे बड़ी भिन्न हमें याद करनी है। हमें ठीक वही प्रक्रिया अपनाना है। क्या प्रक्रिया है आपका, यहाँ पर जो अंश है, अंश में हमें अपने मन से एक एक जीरो ऐड कर देना है। यानी कि वहाँ पर जो 3 है, 3 के बगल में एक जीरो लिख देना है। यहाँ पर 30 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 60 बन जाएगा, ये 90 बन जाएगा, ये 80 बन जाएगा। अब 5 को हमें ऐसे भाग करना है कि 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 6 का 30 हो जाएगा, 5 चौक को 20 हो जाएगा, 5 8 56 हो जाएगा, 10 या 90, 9 8 72 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। देखिए 6 4 8 9 और 8 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर आपका 9 सबसे बड़ी संख्या है। 9 किससे निकल कर आया है, 9/10 से निकल कर आया है। तो 9/10 आपका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। बात करें सबसे छोटी भिन्न की, तो देखिए 6 4 8 9 व 8 में सबसे छोटा संख्या कौन सा है, तो 4 है। तो 4 किनसे निकल कर आया है, 2/5। तो 2/5 आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम सबसे बड़ा भिन्न व सबसे छोटा भिन्न को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए हम क्या बात करेंगे, आरोही क्रम का भिन्न व अवरोही क्रम का भिन्न निकालने से पहले हम आरोही क्रम किसे कहते हैं व अवरोही क्रम किसे कहते हैं उसको सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए परिभाषा हो जाएगा आपका, छोटे संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना क्या कहलाता है, आपका आरोही क्रम कहलाता है। यानी कि आपका छोटा संख्या 1 2 3 4 और 5, यानी कि छोटे संख्या से हम बड़ी संख्या की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका आरोही क्रम हो जाएगा।
अब बात करते हैं अवरोही क्रम की। बड़े संख्या से छोटे संख्या की तरफ जाना आपका क्या कहलाता है? अवरोही क्रम कहलाता है। 5 4 3 2 1 यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाना आपका अवरोही क्रम कहलाता है। अब चलिए इनके क्वेश्चन करते हैं। उनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए 1/3 4/7 2/5 को अवरोही क्रम में लिखना है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि 1/3 4/7 2/5 को अवरोही क्रम में लिखिए। तो आपको क्या करना है? आप तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते। सबसे पहले चेक करेंगे इनमें सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे छोटा भिन्न कौन है, ये सबसे पहले हमें निकालना होगा। या फिर कैसे निकालेंगे? वही प्रक्रिया अपनाएंगे। जो आपका अंश है, अंश के बगल में 1 0 लिख देंगे, यहाँ पर भी 1 0, यहाँ पर भी 1 0। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब भाग करें कितने बार में? 3 बार में जाएगा। 3 3 9, 5 5 35, 5 चौको 20। अब 3 5 4 में सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 5 5 किससे निकल कर आया है? 4/7। तो 4/7 आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। अब इनमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 3 है। 3 किससे निकल कर आया है? 1/3। तो 1/3 आपका क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब 4 जो है क्या है? तो बीच में आ जाएगा, तो बीच में लिख लेंगे। 4 किससे निकल कर आया है? 2/5, 2/5 हो जाएगा। अब आपको समझाते हैं छोटा भिन्न, यानी कि ये चिन्ह को समझिए। यानी यहाँ पर देखिए ये है आपका, ये जिधर मुंह खुला है, ये इधर मुंह खुला है, वो किसको प्रेजेंट कर रहा है? कि यहाँ पर छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या। और जिधर नोक है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है? आपका बड़ी संख्या को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब आप बताइए 10 और 5 में कौन बड़ा है? तो आप बोलिएगा 10 बड़ा है। तो हम इनको कैसे लिखेंगे? जिधर मुँह खुला रहेगा वो छोटा रहेगा, तो मुँह किधर खुलेगा? 5 की ओर खुलेगा। तो 5 क्या हो जाएगा? आपका छोटा हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा? बड़ा। जिधर नोक रहेगा वो बड़ा रहेगा, जिधर मुंह खुला रहेगा वो क्या होगा? छोटा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, और वही यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो कैसे हो जाएगा? बड़ा कौन है आपका? 4/7 सबसे बड़ा है, 1/3 सबसे छोटा है। तो आपका साइन कैसे रहेगा? पहले ये बड़ा है, फिर इससे ये बड़ा है, यानी कि 1/3 से कौन बड़ा है? 2/5, 2/5 से कौन बड़ा है? 4/7। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका क्वेश्चन है अगला। इस क्वेश्चन में देखेंगे आरोही क्रम किस प्रकार से निकालते हैं। 4/9, 2/7, 3/8, 5/10 में हमें आरोही क्रम निकालना है। ठीक है। क्या करेंगे? वही प्रक्रिया अपनाना है। 4 के बगल में 0, 2 के बगल में 0, 3 के बगल में 0 और 5 के बगल में 0 रख देना है। अब भाग कीजिए। 9 चौको 36, 4 बार में गया। 5 दूना 14, 2 बार में गया। 8 तिया 24, 8 तिया 24 हो जाएगा। 10 पंचे 50, ये हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है? आरोही क्रम निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए ना, ये है कि इनमें सबसे बड़ा संख्या कौन कौन सा है? सबसे बड़ी संख्या कौन है इनमें का? आरोही क्रम यानी कि छोटे संख्या से बड़ी संख्या की ओर। तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पास? 2। तो 2 किनसे निकल कर आया है? 2/7। 2/7 को पहले लिख लेंगे। फिर 2 के बाद कौन है? 3। 3 किससे निकल कर आया है? 3/8। 3/8 को बाद में लिख लेंगे। फिर उसके बाद कौन है? 4। 4 किनसे निकल कर आया है? 4/9 से निकल कर आया है। फिर आपका जो है 5 है, किनसे निकल कर आया है? 5/10। तो 5/10 लिख लेंगे, 5/10। अब आपको क्या करना है? छोटे संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना है। तो आपका साइन कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ये क्या होगा? ये क्या इधर खुला मुँह क्या होगा? छोटा होगा। ये नोक क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? साइन ऐसे हो जाएगा, यहाँ यहाँ और यहाँ। यानी कि 5/10 किससे बड़ा है? 4/9 से बड़ा है। 4/9 किससे बड़ा है? 3/8 से बड़ा है। 3/8 जो किनसे बड़ा है? 2/7 से बड़ा है। इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से सबसे छोटा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न, आरोही क्रम का भिन्न व अवरोही क्रम का भिन्न बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय